खुदा खैर करे। मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब्दुल्ला इब्ने उबई की तरह लोग कहते हैं मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं। अगर कोई पूछता है तो उन्हें खड़ा कर देते कि मुसलमानों की शाम को देखो, इनकी सुबह देखो, इनकी जो है दोपहर देखो, इनका जीना और मरना देखो, उठना और बैठना देखो, इनका खाना पीना देखो, इनकी शादियां और विवाह देखो, कैसी शादियां करते हैं। अल्लाह खैर फरमाए, क्या क्या नहीं होता। सारी रस्म रिवाजें हमारे अंदर पाई गई। नाम के अगर रहोगे एक मजहब बदनाम होगा। आप नहीं जानते हो कि आपके इस चालो चलन ने, आपके इस तरीके ने जो जिस तरीके पे अपनी जिंदगी को डाला है, एक मजहब बदनाम होता है, एक मिल्लत बदनाम होती है। आप एक मिल्लत पे हो, ऐसा नहीं कि आप आजाद ऐसे घूम रहे हो, आप एक मिल्लत पे हो। जब आप अपने तरीके से हट जाते हो, अपने तरीके कार बदल देते हो, तो एक कौम एक मिल्लत बदनाम होती है जिसका नाम मुसलमान। तो आप पहन करो कि इंशाअल्लाह हम अपनी मिल्लत पे कायम रहेंगे और वही काम करेंगे जो हमारे आका ने फरमाया। करोगे इंशाअल्लाह। आप साबिर, आप शाकिर रहिए, आप शुक्र अदा करिए अल्लाह का कि आजादी के साथ। ये भी हो सकता है कि ये भी मादी करीब के अंदर लॉकडाउन आ गया, हम सजदा करना चाहते थे, सजदा नहीं कर पाते थे। और ये ऐसी बीमारी थी कि हमारे सामने एक बदीही चीज थी। हम देख रहे थे कि बाकायदा मर रहे, तरतीब के साथ जनाजे उठ रहे, हर बस्ती में कोई ना कोई जा रहा। तो हमारे अंदर डर भी था और मुल्की जो निजाम था उस वक्त उसकी पाबंदी भी जरूरी थी। जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क के निजाम जो भी हमारे मजहब के खिलाफ नहीं है। ये अल्लाह का एहसान कि उस सेक्टर कमेटी के अंदर सादुल्ला भी थे, आसाम के और भी लोग थे जो 6 थे। उसके अंदर चेयरमैन बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन सादुल्ला ने बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए जिसके तहत आज हम सब आजाद हैं। तो एक मौका वो था कि हम चाहते थे कि हमारी गर्दनें झुके। और उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जो जमात वालों से कहते थे, अल्लाह वालों से कहते थे चलो ठीक ही हुआ, वरना सुबह शाम हाजिर होते थे मुलाकात के लिए, चलो अल्लाह के घर नमाज पढ़ने के लिए, चलो अब तो मस्जिदें बंद हो गई, अब सुकून मिला। नौज बिल्लाह, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें बड़ी खुशी मिली कि चलो ठीक हुआ। नहीं, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कद्दब व तवल्ला थुम्मा दहबा इला अहलिही यतमत्ता। ऐ घरों में घुसने वालों, धोखा देने वालों, अबू जहल के नक्श कदम पे चल रहे। तुम्हें लगता नहीं है, तुम्हें लगता है ये हमारा तरीका है, नहीं, ये अबू जहल का तरीका है। वो भी कभी ऐसा करता था, करता था, करते हुए लोगों से कहता था और कहते हुए अपने घरों में घुस जाता था। अल्लाह ने ताबीर दी, कुरान कयामत तक रहने वाला है, कयामत तक चलने वाला है, कयामत तक लोगों का नक्शा खींचता है, सामने रखता है कि अगर तुम चाहो अपना अमल देख सकते हो। कुरान कहता है जो भी इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के रहनुमा, इस्लाम के जिम्मेदारों को धोखा देते हैं, याद रखो अबू जहली है। हमारे यहाँ भी बस्ती के अंदर अल्लाह वाले जब आते हैं, कुंडी खटखटाते हैं, आवाज देते हैं, बाहर जब बच्चा एक आवाज ये लेकर आता है आवाज की नहीं अब्बू ने कहा है, घर में अब्बू नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए, कितना नादान सा ये सवाल भी है। एक मासूम का ये सवाल जाहिर करता है कि तुम्हारे अब्बा कितने होशियार है और कैसे दाई को भेजा है, ऐसे बच्चे को भेजा जो बच्चा कह रहा अब्बा ने कहा अब्बा नहीं। ये हमारे
तरीके नहीं हैं, ये अबू जहली तरीके हैं। और इन सब का अगर हाल जाना चाहते हो, अल्लाह तुम सबको मक्के और मदीने की तौफीक दे। कभी जाना, जंगे बदर भी जाना, अल्लाह ने हमें तौफीक दी। हमने तो कई जगह ऐसे जाके देखे, कई मुल्कों का अल्लाह ने सफर कराया। अभी 2 जनवरी के अंदर भी शायद जाए, तो मैंने देखा, वहां देखा मैंने किस तरीके से लोग टूट पड़ते हैं। यही मैदान है, यही बदर का मैदान है जिसने इंसाफ किया अल्लाह से मुनकिरों के साथ कि कैसा इनका हाल हुआ। आप देखो, उतबा को देखो, शीबा को देखो, आप देखो तो सही इन लोगों का हाल क्या हुआ। अबू जहल को देखो, बड़ा ताकतवर था, बड़ा गुरूर था उसको, अपनी दौलत पे, अपनी ताकत पे, अपनी कम्युनिटी पे बहुत गुरूर था। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 छोटे मासूम बच्चों के जरिए से जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। आज वही सारे उमैया बिन खल्फ, उतबा, शीबा, ये सारे मारे गए और ये सारे एक ढेरी की शक्ल में पड़े हैं। आज सारे जाकर उस पे पत्थर मारते, कंकर मारते, लानत बरतते। तो इनके तरीके पे नहीं चलना है, हमें इस्लाम की छवि बेहतरीन करके देनी। और वो जो कहते हैं कि इस्लाम के मानने वाले ऐसे, इस्लाम ये कहता है तो हमें अपने पड़ोसियों को, ये अपने मुल्क वालों को ये दर्श देना है कि मेरा इस्लाम तो ऐसा है, इस आईने की तरह साफ है। मदीने की तारीख दिखा दो। मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक अंसारी साहबी को मुहाजिर साहबी ने मार दिया था। लड़ाने वालों ने खूब मजे लिए और खूब लड़ाया, लोग भाग भी गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू कतादा जिससे बड़े साहबी, अंसारी साहबी पूरी जमात के साथ आ रहे, और जहनों के अंदर ये सवाल पैदा ही हो जाते हैं, हाँ ऐसा कैसे है। वो आके सवाल करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आका से, कह रहे अल्लाह के रसूल मैंने भी एक सवाल अपने जहन में रखा और मेरी पूरी कौम का एक सवाल है। वो सवाल ये है, वो शिकायत ये है कि जब माल गनीमत बांटने का नंबर आता है तो आप कहते हो मुहाजिर कहाँ हो आओ, और जब मामला उनसे मुकाबले का आता है तो या माशअल्लाह अंसार, अंसारियों की जमात कहाँ हो आओ। मुझे भी अल्लाह के रसूल शिकायत है। बताइए, ये ऐसे सहाबा हैं, ऐसे सहाबा आंख बंद करके मेरे आका पे, मेरे आका के इशारों पे, मेरे आका की अदाओं पे ये ईमान लाए थे, गैब पे, मेरे अल्लाह पे, मेरे रसूल के कहने पर अपनी जानों को निसार करने वाले सहाबा थे। लेकिन बहक गए, ये दुश्मन बहकाने पे आए, सुबह शाम मुलाकात करे, झूठ को सच बना दे, तुम्हें सच रास्ते से गलत रास्ते पे डाल दे। कुछ इसी तरीके से हुआ। सोशल मीडिया ने बहुत अपना काम किया, काम करते करते मुसलमानों की छवि इतनी खराब कर दी। मुसलमानों को जब पड़ोस का कोई हिंदू देखता है, हमारा हिंदू भाई, उसे देखकर भी कहता भाई ऐसा नहीं। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, आज मुसम्मम करो, आज वादा करो अपने महबूब नबी के एक एक अमल पे हम अमल करके अपने पड़ोसियों को बताएंगे नहीं मेरे आका तो ऐसे थे, मेरे आका वो थे जो यतीमों को सहारा देने वाले थे, बेवाओं को सहारा देने वाले थे, गरीबों का ख्याल करने वाले थे। मेरे आका वो थे अपना माल लुटाकर खुद गरीबी में जीने वाले थे। मेरे आका वो थे बादशाहों को, आप देखते हैं बादशाहों को और गरीब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ही सब में बिठाते। मेरे आका तो वो थे, मेरे आका वो नहीं थे जो तुमने सोचा। मैं ये इसलिए कहा, मैंने अर्ज किया कि इस वक्त अशद जरूरत है। आप तकरीरें खूब सुनते हैं, मैं वक्त की किल्लत की वजह से अपना अंदाजा दिखाने नहीं आया था। मैं सिर्फ ये नियत करके आया था, मैं एक बात बताऊंगा। एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई ना यक़ूलु अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना मालिकुल मुलूक। इसके अंदर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है कि मैं रब हूं, यक़ूलु अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं और मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं बादशाहों का बादशाह,
और कुलूबुल मुलूकी फी यदी, बादशाहों के दिल मेरे कब्जे में है, मेरे हाथ में। याद रखना, देखो कितनी सटीक हदीस। अब गौर से सुनना, इन्नल इबादा इदा ताऊनी हव्वलतु कुलूबा मलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्रहमत। और जब बंदा मेरी इताअत करता है, मेरी फरमाबरदारी करता है, मेरी इबादत करता है, नमाज रोजे हज ज़कात इस पे अमल करता है, अलैहिम बिर्रहमति वर्रहमत, बादशाहों के दिल में इनकी तरफ से मोहब्बत डाल देता है। जो बादशाह बड़ा शफीक हो जाता है, बड़ा मेहरबान हो जाता है। कब? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पे कोई मुसलमान अमल करना शुरू कर देता। इन्नल इबादा इदा ताऊनी हव्वलतु कुलूबा मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्रहमत। इसके बरखिलाफ इन्नल इबादा इदा असौनी, और जब कोई बंदा मेरी नाफरमानी करने लगता है, मेरे बताए हुए रास्ते को छोड़ देता है, अपने ईजाद करदा, अपने ख्वाहिशों पे, अपने नफ्स के बताए हुए कामों पे अमल शुरू कर देता है, तो फिर क्या होता है? बिसख्ती व निक़मती, मैं बहुत सख्त बादशाह उस पर मुसल्लत कर देता हूँ और उसके दिल में